तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मोंगोडीबी। मोंगोडीबी क्या है, कैसे यूज करते हैं, हम सब देखेंगे। ठीक है। अ, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पे देखो एक नोड जेएस की सीरीज बना रहे हैं, एक प्लेलिस्ट है। और ये वीडियो भी इसी सीरीज का पार्ट है। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, सेव नहीं किया है, तो सेव कर लो, काम आएगी। ठीक है। चलो देखते हैं, हम यहाँ पे क्या बात कर रहे थे, मोंगोडीबी की। तो मोंगोडीबी क्या है, एक डेटाबेस है। किस टाइप का डेटाबेस है? नो सिक्वल डेटाबेस है। ठीक है। अब देखो, अगर हम डेटाबेसेस की बात करें तो जनरली डेटाबेसेस दो ही टाइप के होते हैं। वैसे तो और भी टाइप्स होते हैं, लेकिन जनरली जो कॉमन यूज में है, जिसे आप यूज करोगे, दो ही टाइप के होते हैं, सिक्वल और नो सिक्वल, यानी कि रिलेशनल और नॉन रिलेशनल। रिलेशनल डेटाबेसेस हम उन्हें कहते हैं जहां पे आप टेबल्स के फॉर्म में डेटा को स्टोर कर रहे होते हो, और नॉन रिलेशनल जहां पे आप टेबल्स नहीं बनाते हो। तो टेबल्स नहीं बनाते हो तो फिर डेटा स्टोर करते कैसे हो? तो देखो, हर एक नो सिक्वल डेटाबेस का अपना खुद का एक स्ट्रक्चर होता है डेटा डेटा स्टोर करने का। जैसे मोंगोडीबी में हम डॉक्यूमेंट्स बना बना के डेटा को हम स्टोर कर रहे होंगे। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स कैसे? डॉक्यूमेंट्स तो जेसन लाइक डॉक्यूमेंट्स, लाइक की वैल्यू पेयर्स होंगे। देखो, जनरली वो जेसन जेसन नहीं होता है, वो होता है बीसन। उसका फॉर्मेट क्या होता है? बीसन। बीसन यानी कि बाइनरी जेसन। और वहां पे बाइनरी फॉर्मेट में डेटा स्टोर रहता है। ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे मोंगोडीबी में हम? तो मोंगोडीबी में डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में हम डेटा स्टोर कर रहे होंगे। अब डेटा स्टोर करते कैसे हैं यहाँ पे अगर हम समझे, तो देखो, पहले अपने डेटाबेस, लाइक मोंगोडीबी में हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं। जैसे डेटाबेस, मोंगोडीबी में डेटाबेस का क्या मतलब है? तो देखो, जैसे मोंगोडीबी तो एक ही है ना। अब अगर उस मोंगोडीबी में हमें अलग अलग एप्लीकेशन के डेटा को स्टोर करना है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, अलग अलग डेटाबेसेस बना रहे होते हैं। जैसे मान लो कोई आप एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना रहे हो, तो उसके लिए एक डेटाबेस क्रिएट कर लो अपने मोंगोडीबी में। ठीक है। तो यहाँ पे आप मोंगोडीबी के अंदर डेटाबेसेस क्रिएट कर रहे होगे। उस डेटाबेस के अंदर आप कलेक्शंस बनाओगे। तो देखो, जैसे सिक्वल डेटाबेसेस में क्या होता है, वहां पे टेबल होता है, टेबल के अंदर कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स के अंदर रो होते हैं। ठीक है। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, मोंगोडीबी के अंदर डेटाबेस होते हैं, डेटाबेस के अंदर कलेक्शंस कलेक्शंस हम बनाते हैं। कलेक्शंस क्या है? तो जैसे आपके इस डेटाबेस में मान लो आप एक लाइक ई कॉमर्स एप्लीकेशन का डेटा स्टोर कर रहे हो, उसके लिए आपने ये वाला डेटाबेस बना रखा है। तो लाइक डेटा भी मल्टीपल टाइप का होगा वहाँ पे। कुछ डेटा होगा यूजर से रिलेटेड, कुछ होगा प्रोडक्ट से रिलेटेड, कुछ होगा ऑर्डर से रिलेटेड, कुछ होगा लाइक पेमेंट से रिलेटेड। ठीक है। तो आप नहीं चाहोगे कि इन सब डेटा, लाइक ये सभी डेटा को आप एक ही जगह स्टोर करो। तो लाइक अगर हम एक जगह स्टोर करते हैं तो हमें क्वेरी करने में, लाइक डेटा सर्च करने में प्रॉब्लम आएगी आगे। तो इन्हें हम लाइक सेपरेट 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 प्लेसेस पे स्टोर करेंगे। इन्हीं सेपरेट प्लेसेस को हम क्या कहते हैं? कलेक्शंस। ठीक है। जैसे एक कलेक्शन क्रिएट करेंगे यूजर के लिए, और यूजर का पूरा डेटा हम यहीं पे स्टोर करेंगे। और एक कलेक्शन करेंगे प्रोडक्ट्स के लिए, और प्रोडक्ट का पूरा डेटा हम यहीं पे स्टोर करेंगे। ठीक है। तो पहले हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, उसके अंदर कलेक्शंस क्रिएट करते हैं। अब कलेक्शंस के अंदर डेटा हम कैसे स्टोर करते हैं? तो डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में। डॉक्यूमेंट्स आपके कैसे दिख रहे होंगे? कुछ ऐसे। ठीक है। यानी कि की वैल्यू पेयर्स। यहाँ पे जैसे एक आईडी की है, इसकी वैल्यू ये है। ठीक है। तो की वैल्यू पेयर्स फॉर्मेट में यहाँ पे हम डेटा इंसर्ट कर रहे होंगे। तो चलो देखते हैं, लाइक आप मोंगोडीबी को कैसे यूज करोगे प्रैक्टिकली, ये सब चीजें हम करके देखते हैं, तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो चलो, सबसे पहले आपको क्या करना है, मोंगोडीबी को इंस्टॉल करना है अपने लोकल सिस्टम में। अब कैसे करोगे? तो आप चले जाना मोंगोडीबी, यहाँ पे सर्च कर लेना कम्युनिटी सर्वर। पहली जो लिंक आएगी इस पे क्लिक करना, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने सिस्टम की स्पेसिफिकेशन सेलेक्ट करके डाउनलोड कर लेनी है। जनरली विंडोज के लिए आप ये सिलेक्ट कर लेना, विंडोज कहाँ है। ठीक है। यहाँ पे नीचे दे रखा है। और उबंटू लिनक्स या फिर जो कोई भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। और उसके बाद नीचे यहाँ से आपको क्या, MSI डाउनलोड कर लेना। MSI डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। और सेकेंड चीज जो आपको डाउनलोड करनी है, इंस्टॉल करनी है, वो है मोंगोडीबी सेल। ठीक है। तो ये मोंगोडीबी सेल भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। यहाँ से MSI डाउनलोड कर लेना, MSI डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। ठीक है।
ये सब चीजें आपने इंस्टॉल कर ली। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो गई है कि नहीं ये सब चीजें। तो आपको यहाँ पे लाइक कोई एक टर्मिनल ओपन करना है, VS कोड का टर्मिनल ओपन कर सकते हो, अपने सिस्टम का टर्मिनल ओपन कर सकते हो। तो मैंने विंडोज पावर सेल यहाँ पे देखो ओपन किया है, विंडोज पावर सेल। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक कमांड टाइप करूंगा, मोंगो sh। ठीक है। और अगर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है जिसका मतलब है कि आपके सिस्टम में MongoDB इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है। और देखो जब आप MongoDB कम्युनिटी सर्वर इंस्टॉल करते हो तो ये ऑटोमेटिक एक चीज और इंस्टॉल करता है। वो क्या है, MongoDB कंपस। ये MongoDB कंपस है क्या, तो ओपन होने दो फिर मैं बताता हूँ क्या है। तो देखो ये MongoDB कंपस एक यूआई है। आप जो डेटा स्टोर करोगे MongoDB में उसे आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं कनेक्ट करूँ, देखो यहाँ पे सभी डेटाबेसेस मुझे दिख गए। आपके में अगर आप फर्स्ट टाइम MongoDB यूज कर रहे हो तो इतने सारे डेटाबेस आपको नहीं दिखेंगे, 2 या 3 दिखते हैं। एक एडमिन होता है, एक कॉन्फ़िग होता है और आई थिंक एक लोकल होता है। ठीक है। तो जनरली आपको यही तीनों डेटाबेस दिख रहे होंगे। अब देखो यहाँ से आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, डेटाबेस के अंदर आप कलेक्शन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। और यहाँ पे डेटा इंसर्ट भी कर सकते हो। जैसे मैं आपको कुछ दिखाऊं तो देखो एक बैकएंड वन नेम से डेटाबेस है, इसके अंदर एक कलेक्शन है यूजर्स नेम से और इसके अंदर यूजर्स का कुछ डेटा है। ठीक है। और ऐसे ही काफी सारे यहाँ पे देखो डेटाबेस पड़े हुए हैं। जैसे मैं कोई और डेटाबेस दिखाऊं तो एक देखो फीचर नेम से एक डेटाबेस है, यहाँ पे यूजर्स हैं और पेजेस है। ठीक है। तो ऐसा ही हम कुछ क्रिएट करेंगे, लाइक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, उसके अंदर कलेक्शंस क्रिएट करेंगे और कलेक्शंस के अंदर हम डेटा इंसर्ट कर रहे होंगे। चलो ठीक है, करके देखते हैं ये सब चीजें। तो यहाँ से कैसे करेंगे, तो यहाँ से देखो आप जाओ यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे जाओ, प्लस पे क्लिक करो, यहाँ पे देखो डेटाबेस को नेम दो, कलेक्शन को नेम दो और क्रिएट कर दो। कर सकते हो लेकिन देखो यहाँ से करने का कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं है, आगे आपको समझ में आ जाएगी चीजें। हम देखो हमें सीखना क्या है, हमें कमांड सीखने हैं, क्योंकि कमांड्स ही तो हम अपने एक्चुअल एप्लीकेशन में यूज करेंगे। ठीक है। कि क्वेरीज के थ्रू हम डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं या फिर कलेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं या फिर कलेक्शन में कोई डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं, तो हमें वो क्वेरीज सीखनी है, क्वेरी करना सीखना है। ठीक है। तो अगर हम यूआई से सब काम करते हैं तो क्वेरीज हम नहीं सीख पाएंगे। चलो, तो क्वेरीज से सॉरी तो कमांड्स के थ्रू हम अपने डेटाबेस को कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे जब आपने टाइप किया था मोंगो sh, तो क्या ओपन हुआ है, ये जो ओपन हुआ है ये क्या है, ये है MongoDB का सेल। MongoDB सेल जहां पे आप MongoDB के कमांड्स रन कर सकते हो, MongoDB में कुछ क्वेरी कर सकते हो। ठीक है। तो चलो मैं कुछ क्वेरी करके आपको दिखाता हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेरी में क्या करूँ, मेरे MongoDB में जितने डेटाबेसेस हैं मुझे सब देखने हैं। तो सो DBS। ठीक है। देखो मेरे MongoDB में जितने डेटाबेसेस थे सब यहाँ पे दिखे, आप में नहीं दिखेंगे, आप में वही 3 दिखेंगे। कौन कौन, एडमिन, कॉन्फ़िग और लोकल। ठीक है। अगर आप अभी न्यू हो, बिगिनर हो तो ठीक है। तो यहाँ पे सभी डेटाबेस हमें दिख गए। तो अब अगर हमें इनमें से कोई एक डेटाबेस यूज करना है अपना डेटा स्टोर करने के लिए, तो उसे कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पे उसके लिए कमांड है यूज। यूज किसे हमें यूज करना है, चलो इसे मान लो, इसे हमें किसे MyDB3 को यूज करना है। यूज करके देखें, यूज MyDB3। तो देखो यहाँ पे क्या नोटिफिकेशन आया, स्विच टू DB MyDB3। तो अब ये MyDB3 पे जंप कर गए। ठीक है। चलो, तो MyDB3 को हमने यूज कर लिया। अच्छा, यहाँ पे अगर हमें एक नया डेटाबेस क्रिएट करना हो तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी यही सेम कमांड है, यूज। चलो मुझे MyDB2 नेम से कोई डेटाबेस नहीं है ना, चलो हम क्रिएट कर लेते हैं MyDB2। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, स्विच टू DB MyDB2। तो एक डेटाबेस क्रिएट हो गया होगा। अगर मैं करूँ अभी 100 DBS तो वहां पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि डेटाबेस यहाँ पे आपको तब तक नहीं दिखेगा जब तक आप अपने डेटाबेस के अंदर कोई कलेक्शन क्रिएट नहीं करते, कोई डेटा इंसर्ट नहीं करते।
ठीक है। तो चलो यहाँ पे हमने एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया। तो जब हम लिखते हैं यहाँ पे यूज समथिंग, तो होता क्या है जनरली कि देखो मोंगोडीबी देखता है क्या इस नेम से, जैसे मैंने लिखा माई डीबी, तो क्या माई डीबी नेम से कोई डेटाबेस एग्जिस्ट कर रहा है? यदि एग्जिस्ट कर रहा है तो मोंगोडीबी उसे यूज कर लेगा। अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो एक नया डेटाबेस क्रिएट कर देगा। ठीक है। तो हमने देख लिया कि कोई डेटाबेस यूज कैसे करते हैं, एक डेटाबेस हम क्रिएट कैसे करते हैं। अब अगर हमें कोई डेटाबेस डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे? देखो, जैसे मान लो हमें इस माई डीबी 3 को ही डिलीट करना है, तो सिंपल है, पहले आपको उस डेटाबेस में जंप करना है। तो यूज माई डीबी 3 हमने जंप कर लिया उस डेटाबेस पे, सॉरी उस डेटाबेस पे हम चले गए। अब क्या करना है, डीबी डॉट ड्रॉप डेटाबेस। क्या हुआ, एक्नॉलेज सॉरी ओके 1 और ड्रॉप्ड माई डीबी 3 को ड्रॉप कर दिया गया। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे माई डीबी 3 ही दिख रहा है, तो ऐसे समझ लो कि जब तक आप किसी नए डेटाबेस पे जंप नहीं करते तब तक यहाँ पे वही शो करता रहेगा, जबकि हमने माई डीबी 3 को डिलीट कर दिया। ठीक है। अब मैं अगर किसी दूसरे डेटाबेस पे जाना चाहूँ, यूज माई डीबी 2। ठीक है। तो अभी हम माई डीबी 2 पे चले गए। अब अच्छा देखें सच में माई डीबी 3 डिलीट हुआ है कि नहीं, तो सो डीबीएस, तो देखो लाइक माई डीबी 3 यहाँ से डिलीट हो चुका है। ठीक है। तो हमने देख लिया डेटाबेस क्रिएट कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे। अब चलो डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्ट करके देखते हैं। डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं, पहले हमें वहाँ पे कलेक्शन बनाना पड़ेगा। जैसे यूजर का हमें डेटा स्टोर करना है तो यूजर्स करके कुछ कलेक्शन बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक कलेक्शन क्रिएट करूंगा, डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन। यहाँ पे कलेक्शन का नेम यूजर्स में देता हूँ। ठीक है। तो ओके वन एक कलेक्शन क्रिएट हो गया। तो अब यहाँ पे देखेंगे कैसे हम कि कोई कलेक्शन क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो सो कलेक्शंस, देखो यहाँ पे एक यूजर्स करके कलेक्शन आ रहा है। और यही चीज आप चाहो तो यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे विजिबल होगी अभी चीजें। क्यों? क्योंकि हमने एक कलेक्शन बना दिया अपने माई डीबी 2 में। देखो माई डीबी 2 यहाँ पे आना चाहिए, माई डीबी 2, और इसमें एक यूजर्स करके कलेक्शन बन गया, लेकिन उसके अंदर में कोई डेटा नहीं है क्योंकि हमने कोई डेटा इंसर्ट नहीं किया। तो हमने कलेक्शन बना दिया। अब एक और चलो कलेक्शन बना लेते हैं। एक कलेक्शन में बना दो प्रोडक्ट्स, एक और कलेक्शन बन गया। सो कलेक्शंस, तो देखो अभी 2 कलेक्शंस यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है। चलो, तो हमने कलेक्शन बना दिया। अब अच्छा कलेक्शन को डिलीट करना देख लें, कैसे हम कलेक्शंस डिलीट करते हैं। यहाँ पे भी देखो अभी 2 कलेक्शंस आ गए होंगे। यू यू मैं करूँ रिलोड डेटा, तो यहाँ पे देखो माई डीबी 2 में 2 कलेक्शंस आ गए हैं, प्रोडक्ट्स और यूजर्स। ठीक है। तो अभी हम क्या करें, यहाँ पे किसी कलेक्शन को डिलीट भी करके देख लें कैसे डिलीट करते हैं। तो डीबी डॉट, जैसे हमें मान लो प्रोडक्ट्स वाले कलेक्शन को डिलीट करना है, प्रोडक्ट्स डॉट ड्रॉप। ठीक है। तो एक्नॉलेजमेंट क्या मिला, ट्रू। अब तुम्हारा प्रोडक्ट्स वाला कलेक्शन जो है ड्रॉप हो चुका है। अब अगर हम यहाँ पे करें शो कलेक्शन, तो देखो सिर्फ यूजर्स वाला कलेक्शन आ रहा है, प्रोडक्ट्स वाला कलेक्शन अभी नहीं आ रहा, वो ड्रॉप हो चुका है। चलो, तो यहाँ पे हमने क्या क्या देख लिया, डेटाबेस क्रिएट कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे, डेटाबेस के अंदर कोई कलेक्शन कैसे क्रिएट करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे। अब चलो कलेक्शन के अंदर हम कोई डेटा इंसर्ट करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक यूजर्स कलेक्शन है, इसके अंदर कोई हम डेटा इंसर्ट करते हैं। तो डीबी डॉट कलेक्शन का नेम डॉट इंसर्ट 1, ये कमांड है जिसके थ्रू आप डेटा इंसर्ट करते हो। और डेटा में आप क्या इंसर्ट करते हो, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, की वैल्यू पेयर्स। जैसे यहाँ पे नेम, मैं क्या दे दूं, नेम दे दूं जॉन, और ईमेल दे दूं john@gmail.com, और एज दे दूं 23। इंसर्ट करो, देखो क्या मिला यहाँ पे, एक्नॉलेज्ड ट्रू और इंसर्टेड आईडी एक ऑब्जेक्ट आईडी। ये ऑब्जेक्ट आईडी है क्या? तो देखो आप अपने मोंगोडीबी में जो भी डेटा इंसर्ट करोगे, जो भी डॉक्यूमेंट इंसर्ट करोगे, मोंगोडीबी उस डॉक्यूमेंट को एक यूनिक आईडी प्रोवाइड करेगा। आपके हर एक डॉक्यूमेंट को मोंगोडीबी एक यूनिक आईडी प्रोवाइड करेगा। ये ऑब्जेक्ट आईडी वही है।
अच्छा, यहाँ पे चल के देखें ये डेटा इंसर्ट हुआ है कि नहीं यूजर्स कलेक्शन में। तो मैं रिलोड कर लूँ पहले डेटा को, रिलोड। और देखो प्रोडक्ट वाले कलेक्शन को तो हमने डिलीट कर दिया था, अब बचा है सिर्फ यूजर्स कलेक्शन और उसके अंदर एक डेटा आ गया है जॉन, उसका उसका ईमेल और एज। ठीक है, तो ठीक है, और कुछ इंसर्ट करके देखें। तो यहाँ पे मैं जॉन 2 इसका सिर्फ नेम चेंज कर दूंगा, जॉन 2, और इसका ईमेल भी चेंज कर दूं जॉन 2 और इंसर्ट कर दूं। तो एक और डॉक्यूमेंट वहां पे इंसर्ट हो गया होगा। देखें यहाँ पे रिलोड डेटा, देखो जॉन 2 भी आ गया। ठीक है, तो देखो जनरली यहाँ पे हम CRUD ऑपरेशंस करने जा रहे हैं। CRUD यानी कि क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। तो हमने क्रिएट कर लिया। अच्छा, यहाँ पे देखा कि हमने लाइक एक एक डॉक्यूमेंट को एक बार में इंसर्ट कर रहे हैं। अच्छा, अगर हमें मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को एक साथ इंसर्ट करना हो तो क्या करेंगे? अगर हमारे पास मान लो मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, हमारे पास 3-4 यूजर का डेटा है एक साथ, उन सभी को अगर हमें इंसर्ट करना है कैसे करेंगे? तो उसके लिए भी एक कमांड है। कौन सा कमांड? डिलीट मेनी, डिलीट मेनी। और यहाँ पे हम क्या देते हैं? एक एरे, एरे ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जैसे एरे के अंदर एक डॉक्यूमेंट मैंने बना दिया, अब एक दूसरा डॉक्यूमेंट बना दो, एक अगर मैं चाहूँ तो एक लाइक तीसरा डॉक्यूमेंट बना दो। ठीक है, और एरे को मैं क्लोज कर दूंगा। तो एक एरे के अंदर यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे एक डॉक्यूमेंट तो यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, इसका मैं नेम चेंज कर दूं, नेम क्या कर दूं? रॉन। और इसका ईमेल भी मैं चेंज कर दूं, ron@gmail.com, और एज रहने दो। और दूसरा डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं, इसमें क्या देते हैं? नेम, और नेम क्या दे दूं? ABC, और ईमेल abc@gmail.com। और चलो ठीक है, यहाँ पे सिर्फ नेम और ईमेल देंगे। और थर्ड वाले डॉक्यूमेंट पे मैं क्या दे दूं? नेम, इसका मैं नेम दे दूं अमन, और ईमेल दे दूं aman@gmail.com। ठीक है, और इसका एज दे दूं कितना? 24। इंसर्ट करो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने क्या दिया था? 3 डॉक्यूमेंट्स दिया था। तो मोंगोडीबी ने क्या किया? उन तीनों को अलग अलग आईडी प्रोवाइड किया, यूनिक आईडी सबको। ठीक है, तो लाइक इंसर्ट हो गया। यहाँ पे अच्छा चल के देखें कि वो तीनों आए हैं कि नहीं। रिलोड डेटा में करूंगा तो देखो 3 और डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आ गए। जॉन 2 पहले से थे, रॉन, ABC और अमन यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो हमने अभी इंसर्ट करना देख लिया, एक एक भी और एक साथ मल्टीपल। चल, अभी हमें क्या देखना है? तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे हम रीड कैसे करेंगे। इंसर्ट तो कर लिया, लाइक क्रिएट कर लिया, अब रीड करके देखते हैं। तो देखो रीड करने के लिए db डॉट कलेक्शन का नेम यूजर्स डॉट फाइंड, फाइंड क्या देगा? लाइक यूजर्स कलेक्शन में जितना डेटा है आपको सब कुछ रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, तो हमने सब कुछ रीड कर लिया। अब यहाँ पे मान लो हमें पूरा नहीं चाहिए, हमें कोई एक स्पेसिफिक डेटा ही चाहिए, जैसे जिसका नेम जॉन है या फिर जिसका नेम रॉन है। चलो अच्छा, कुछ और यहाँ पे डॉक्यूमेंट हम इंसर्ट कर लेते हैं, इनको फिर से कर दें। फिर से हमने उनको कर दिया। अभी अगर db डॉट यूजर्स डॉट फाइंड मैं करूँगा, ठीक है, तो देखो काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मिल रहे हैं। तो अब जैसे मान लो यहाँ पे हमें सिर्फ कोई एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे सिर्फ जॉन चाहिए। db डॉट यूजर्स डॉट फाइंड क्या कर रहा है? लाइक यूजर्स कलेक्शन में जितना डेटा है पूरा पूरा प्रोवाइड कर दे रहा है, लेकिन हमें पूरा डेटा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ उस बंदे का डेटा चाहिए जिसका नेम जॉन है। ठीक है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे एक कमांड है फाइंड वन, db डॉट यूजर्स डॉट फाइंड वन, और यहाँ पे हम क्वेरी पास करते हैं। और क्वेरी में मैं क्या दे दूंगा? जिसका नेम क्या है? जॉन, जिसका नेम जॉन है सिर्फ उसका डेटा चाहिए। तो देखो सिर्फ उसका डेटा हमें मिल गया। ठीक है, तो अच्छा ठीक है, यही काम मैं इसके लिए करूं, रॉन के लिए। देखो रॉन के लिए क्यों मैं कर रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे 2 रॉन है। ठीक है, तो चलो अच्छा यहाँ पे देखते हैं कि जिसका नेम रॉन है वो हमें मिल रहा है कि नहीं। रॉन, तो यहाँ पे एक ही रॉन मिला, जबकि
यहाँ पे देखो 2 रॉन हमने क्रिएट कर रखे हैं, एक रॉन ये रहा, एक रॉन ये रहा। तो एक ही रॉन क्यों मिला? क्योंकि ये फाइंड वन हमें एक ही वैल्यू रिटर्न करके देता है, जो इसे पहले मिल जाएगा ये वही रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर हमें दोनों रॉन रॉन चाहिए तो यहाँ पे आपको फाइंड वन नहीं, आपको सिर्फ यूज करना था फाइंड का। ठीक है, फाइंड। अगर आप फाइंड में भी क्वेरी देते हो तो ये काम करेगा। तो फाइंड क्या कर रहा है? आपको एक एरे रिटर्न कर रहा है जिसमें दोनों रॉन है। ठीक है, चलो हमने क्रिएट कर लिया, रीड कर लिया। अब अपडेट और डिलीट की बारी है। तो पहले अपडेट करते हैं। db.users.update1 अपडेट वन के थ्रू आप अपडेट कर रहे होगे किसी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट को। यहाँ पे आप दो चीजें देते हो, एक ऑब्जेक्ट क्वेरी के लिए, एक ऑब्जेक्ट डेटा के लिए। अब यहाँ पे जैसे मान लो हमें किसे अपडेट करना है, यहाँ पे काफी सारा डेटा है। तो हमें जॉन को अपडेट करना है। जॉन की एज हम 23 से 25 करना चाहते हैं। तो जिसका नेम क्या है, जॉन है, उसके एज को हमें क्या करना है, कर देना है 25। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम डेटा नहीं लिखते, यहाँ पे एक ऑपरेटर लगाना होता है $सेट, और यहाँ पे हम देते हैं डेटा। ठीक है, यहाँ पे हम देते हैं डेटा। तो अभी डेटा में क्या देना है कि उसका एज हमें क्या कर देना है 25। जिसका नेम जॉन है उसका एज क्या कर देना है 25। तो देखो यहाँ पे कुछ एक्नॉलेजमेंट मिला हमें, एक्नॉलेजमेंट ट्रू। और इंसर्टेड आईडी, लाइक कुछ हमने इंसर्ट नहीं किया तो कोई एक आईडी जनरेट नहीं होगी। और एक मैच किया और उसने उसे मॉडिफाई कर दिया, मैच काउंट भी 1 है और मॉडिफाई काउंट भी 1 है। ठीक है, चलो हमने अब अच्छा देखें, अच्छा सच में अपडेट हुआ है कि नहीं, जॉन का एज 25 हुआ कि नहीं। तो db.users.find, तो देखो जॉन का एज अभी 25 हो गया, पहले क्या था 23, अभी क्या हो गया 25। ठीक है, तो हमने अपडेट कर लिया। अच्छा लाइक इस अमन को अपडेट करके देखें। चलो अमन को अपडेट करके देखते हैं। तो अपडेट वन किसे अपडेट करें? जिसका नेम अमन है। अब यहाँ पे दो अमन है, एक ये अमन रहा और एक ये अमन रहा। यहाँ पे हमें लाइक इस एज को अपडेट करना है, एज को हमें 25 कर देना। तो किस अमन का एज 25 होगा, देखते हैं। तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँ, एंटर। तो देखो लाइक एक्नॉलेजमेंट ट्रू, इंसर्टेड आईडी कुछ हमने इंसर्ट नहीं किया है, मैच काउंट 1 और मॉडिफाई काउंट 1। अभी अच्छा देखें कौन सा अमन मॉडिफाई हुआ है। तो db.users.find। ठीक है, तो ये वाला अमन मॉडिफाई हुआ है जो उसे पहले मिला। ठीक है, तो अपडेट वन सिर्फ एक को अपडेट करता है। अगर हमें दोनों अमन को अपडेट करना होता तो यहाँ पे हम यूज करते अपडेट मिनी। ठीक है, और अपडेट मिनी क्या करेगा, लाइक सभी को अपडेट कर देगा। तो देखो यहाँ पे क्यों आया मैच काउंट 2 और मॉडिफाई काउंट 1, क्योंकि एक का एज तो पहले से 25 है, तो यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर यहीं पे मैं कर देता 27 या 26, चलो तो मैं एज को कर दूं 35। तो देखो मैच काउंट 2 मॉडिफाई काउंट 2 db.users.find। तो देखो दोनों अमन का एज क्या हो गया 35। ठीक है, तो हमने लाइक अपडेट भी कर लिया। अच्छा अगर हमें सभी को अपडेट करना हो, हमारे पास जितनी चीजें हैं, लाइक जितने डॉक्यूमेंट्स है सभी में एक साथ कुछ अपडेट करना है। मान लो हमें सभी में पासवर्ड ऐड करना है, तो कैसे करेंगे? देखो अपने इस क्वेरी को एम्प्टी छोड़ देंगे। अगर इस क्वेरी को हम एम्प्टी छोड़ देंगे तो ये सभी डॉक्यूमेंट के साथ मैच कर जाएगी, और सभी डॉक्यूमेंट में आपको जो करना है आप करो। जैसे मैं यहाँ पे एक पासवर्ड लगाता हूँ सभी डॉक्यूमेंट में, पासवर्ड 1 2 3 4 5। ठीक है, एंटर करो। देखो 8 डॉक्यूमेंट लाइक मैच हो गए इस क्वेरी से, क्योंकि क्वेरी नल है, सब मैच कर जाएंगे। और मॉडिफाई काउंट 8। अभी देखें db db.users.find, तो देखो सभी में पासवर्ड लग गया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हमने क्रिएट कर लिया, रीड कर लिया, अपडेट कर लिया। अब डिलीट करने की बारी है। चलो तो db.users.delete1। डिलीट वन में आपको क्वेरी देना पड़ेगा कि किसे डिलीट करना है।
चलो जिसका नेम लाइक जॉन है हम उसे डिलीट करते हैं, तो डिलीटेड काउंट क्या आया है 1। अब देखें अच्छा जॉन डिलीट हुआ है कि नहीं, जॉन सबसे टॉप पे था ना, ये रहा जॉन, देखते हैं डिलीट हुआ है कि नहीं। db.users.find, तो देखो जो जॉन था वो डिलीट हो चुका। अब डायरेक्ट यहाँ पे कौन सा आ रहा है, जॉन 2। ठीक है, तो हमने एक एक करके डिलीट कर लिया। अब अगर हमें मल्टीपल को एक साथ डिलीट करना हो, तो जैसे यहाँ पे 2 अमन है, दोनों को एक साथ डिलीट करना है, तो डिलीट 1 की जगह डिलीट मैनी यूज कर लेंगे। ठीक है, डिलीट 1 की जगह डिलीट मैनी यूज कर लेंगे, और यहाँ पे नेम में चेंज कर देंगे। जिनका नेम क्या है, अमन है, उनको कर दो डिलीट। तो देखो डिलीटेड काउंट 2, तो db.users.find, तो देखो अभी यहाँ पे कोई अमन नहीं दिख रहा है, दोनों अमन डिलीट हो चुके हैं। अगर हमें सब कुछ एक साथ डिलीट करना हो, तो अपनी इस क्वेरी को हम एम्प्टी छोड़ देंगे, इस क्वेरी को हम क्या करेंगे, एम्प्टी छोड़ देंगे, तो सब कुछ डिलीट हो जाएगा, डिलीटेड काउंट 5। और यहाँ पे अगर हम देखें यूजर्स कलेक्शन में, तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो देखो यही कुछ ऑपरेशंस हैं जिन्हें आप मोंगोडीबी के साथ परफॉर्म कर रहे होगे। और जनरली क्या करते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं या फिर रीड करते हैं या फिर अपडेट करते हैं या फिर डिलीट करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने टर्मिनल से सब करके क्यों देखा, सिर्फ आपको सिखाने के लिए। ठीक है, आपको एक अभी आइडिया लग गया होगा कि आप मोंगोडीबी के साथ क्या क्या चीजें परफॉर्म कर सकते हो, लाइक कैसे कर सकते हो। वहां पे आप कलेक्शन कैसे क्रिएट करोगे, कलेक्शन के अंदर कुछ इंसर्ट कैसे करोगे, कलेक्शन से आप कुछ गेट कैसे करोगे, अपडेट कैसे करोगे, डिलीट कैसे करोगे। ठीक है, तो इनको एक बार ट्राई कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, इसकी बेसिक आइडिया आपको हो जाएगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आप मोंगोडीबी को अपनी नोड.जेएस एप्लीकेशन के साथ कैसे यूज करोगे। ठीक है, क्योंकि हमें एट द एंड वही करना है ना, नोड.जेएस एप्लीकेशन के साथ अपने डेटाबेस को कनेक्ट करना है, यूज करना है। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और कोई सजेशन हो तो भी आप बता सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।